जहाँ चाह आ रहा हो तो ढूंढ तो मैं उसे लूंगा ही, आज ही 2 महीने बाद की, लेकिन ढूंढूंगा तो उसको अलग जो पे लूंगा मैं एचडीएफसी के लिए मिसाल बना के छोड़ूंगा मैं इस चीज को, पहले बता रहा हूँ सर। मैं डर की बात नहीं, आर्या पार वाला बंदा सर, डरता मैं किसी बात से नहीं मैं, लेकिन मैं आर्या पार का बंदा हूँ, उसे ढूंढूंगा जरूर मैं, ये तो तय बात है। जो पर्सनल होकर चला गया ना, तो पर्सनल को जब लेगा तब उसे पता चले रिकवरी क्या होती है। रिकवरी सर अकेले उसने नहीं करनी। मैं सर देखो आपका जो आप मुझे कंसर्न बता रहे हैं, मैं आप आगे आप उसमें मेंशन कर दीजिए कस्टमर के साथ पिछले महीने बदतमीजी हुई है, उसकी मदर के साथ बदतमीजी करी है, इस रीजन की वजह से कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, सेकेंडरी रीजन में डालो आप जॉब लॉस है, और उसने पहली बता दी कि अब सीधा पेमेंट जून में होगी, जो करना है वो कर लो, सीधी बात। आपको लगता है घर पे आने से पैसा मिल जाए तो सर रोज आओ, सुबह शाम बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्कार। हाँ जी सर एचडीएफसी बैंक से आया होता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ड्यू थी आपकी कार्ड की। जी 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 सर वो पेमेंट नहीं हो पा रही है, अभी 2 महीने हो चुके हैं। सर पेमेंट आपके जून में होगी, मैंने ऑलरेडी आपकी टीम को पिछले हफ्ते बता दिया है और उससे पिछले हफ्ते बता दिया है। जून आपके तो बहुत आपके एजेंट घर पे आया था बिना बताए, मम्मी से बदतमीजी करी है, तो अब आपका पैसा नहीं मिला, आपको लग रहा है बदतमीजी करे पैसा मिलेगा, आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपको घर पे आया, मैंने आपको बोला, मैंने आपको नहीं बोला सर, मैंने आपको नहीं बोला, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो एजेंट कर रही है सारी चीजें। मैंने आपके मैनेजर से, उसके सीनियर मैनेजर सबसे मैंने बात कर ली है, ठीक है, कि अब सीधा पेमेंट जून में मिलेगी। जब आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो फिर भोगना भी आप ही को पड़ेगा। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और सही थोड़ा। मैं उसके लिए आपको नाम नंबर मुझे दे दीजिए, मैं फिर मेल करवा देता हूँ उसकी। सर नंबर तो नहीं दिया ना उस लड़के ने मुझे, और ना आपकी टीम ने नंबर दिया। मैडम को कॉल है, मैडम उसका नंबर दे रही है, मैडम के बॉस को कॉल है, वो भी कोई नंबर नहीं देते यार उस लड़के का। पर मैं कह रहा हूँ मुझे नंबर चाहिए। एक बार मैं अपने बॉस को लाइन पर ले लेता हूँ, कोई बड़ा केस आता है, लाइन पे ले लो, आप ले लो। हेलो विकास जी, सर लाइन पे मेरे साथ जी, मेरी बात करा दीजिए सर लाइन। विकास जी नमस्कार, हाँ राजेश बोल रहा हूँ सर। जी सर बताइए। बस सर मैंने कहा सर से मिल लूँ अगर आप कहो तो। सर मैं तो वहाँ पे हूँ ना राजस्थान, मैंने आपको बताया भी था आपकी टीम को। अच्छा नहीं, हमें वो बैग वाली टीम होगी, पैसे वाली टीम होगी। सर देखो ना, एक बात बताओ, आपकी टीम अपडेट नहीं करती है तो इसमें कस्टमर की तो गलती नहीं है ना। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबको रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी ईएमआई पे बात चल रही है, लेकिन आपके एजेंट आके मेरी माँ से बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं। सर नाम बताओ ना आप। सर नाम मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, लेकिन माधव चौधरी नंबर। सर देखो मेरे को ना पिछले महीने किसके पास केस था आप चेक करो, आप कुछ मत करो, मुझे उस एजेंसी का उसका नंबर दो, एजेंसी का उसकी माँ मैं सोच दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस भोसड़ी वाले बंदे से बोला कि तेरे को मेरा अपना नंबर दे दे, उसकी गांड पड़ी, क्योंकि मैंने वहाँ माँ चौधरी थी उसकी फोन पे ही। मैंने बोला भोसड़ी तेरा नंबर चाहिए, नंबर नहीं दिया। कह रही जी मैं अपने सीनियर से कॉल कर रहा हूँ, उसकी मैडम ने कॉल किया, उसकी मैंने चौधरी की नंबर चाहिए मेरे को, उसने नंबर नहीं दिया। फिर उसने अपने बॉस से बात कराई, उसने किसी भोसड़ी वाले नंबर नहीं दिया, और मैं हूँ तलाश में कि नंबर मुझे मिल जाए, माँ तो दूंगा ढंग से। और आपके पास डिटेल है अभी, तो आप मुझे पिछली बार किस महीने किस जगह की बात था उसका नंबर। सर लास्ट वीक का तो आपको पता चल जाता है ना कि पिछली महीने किससे बात थी, ये तो बता ही सकते हो ना आप। मुझे उस एजेंसी का उसका नंबर दे दो। रोल ऑन होता रहता है ये। सर रोल ऑन होता है तो पीछे एक बात बताइए सर, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। देखो चलिए आप बोलिए। अगर किसी ने आपने उससे पेमेंट कर दी, अगर किसी ने बदतमीजी की तो आपने उससे पेमेंट करी नहीं? सर पेमेंट तो मैं करूंगा नहीं, मैंने सीधा बोल दिया, अब सीधा पेमेंट जून में होगी। अगर मैंने सीधा बोला पेमेंट जून में होगी, मैंने सीधा बोल दिया, मैंने बोल दी कि अब सीधा पेमेंट सर जो इतनी जून में होगी। नाराजगी आप दिखा रहे हो जून में करने की। सर ये तो आप उस भोसड़ी वाले से पता करना है ऐसा क्या हुआ, ये तो आप पता करना है सर, हर चीज कस्टमर बताएगा जरूरी नहीं है सर। अच्छा तो फिर हम बात किस लिए कर रहे हैं, मैं ये जान सकता हूँ? सर मैंने तो, आप आए हो, आप उससे बात कर रहे हैं, मैंने सर को बता दिया कि ये रीजन है, इस रीजन की पेमेंट नहीं कर रहा मैं, जून में पेमेंट होगी। मैंने डेट भी बता दी, वो टाइम भी बता दिया मैंने। आपको लग रहा है ऐसे बार बार आने से पेमेंट हो कोई फायदा नहीं है सर। स्पेसिफिक रीजन यही है कि आपके एजेंट ने मुझसे बदतमीजी करी है, मेरी माँ से बदतमीजी करी, स्पेसिफिक रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, और मुझे उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दो आप। मैं उसकी माँ ना चौधरी मेरा नाम बदल दे, सीधा बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। आप कहाँ मिलोगे सर? मैं राजस्थान में मिलूंगा सर, मैं बीकानेर में। नहीं यहाँ फरीदाबाद नहीं आते? फरीदाबाद सर मैं जॉब के चक्कर में बीकानेर आया हूँ, यहाँ पे थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ, अगर कहीं से बात बनती है तो इस चक्कर में वहाँ पे हुई नहीं मैं काफी टाइम से। पर मैंने ये भी चीज आपकी टीम को बता रखा हूँ सर, मैं पिछले 4 महीने से घर नहीं आया हूँ सर मैं। अच्छा जी, तो कोई आने की उम्मीद? सर अभी तो फिलहाल नहीं है, अगर जॉब लग गई तो जरूर आऊंगा मैं सर। कॉल तो मैं उठाता हूँ ना, आपकी टीम से बात हुई है मेरी, पिछले महीने मेरी बात हुई सर। अच्छा चलिए कोई नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप आते हैं तो
मतलब आपका कहने का ये है कि पेमेंट नहीं हो पाएगी, मैं राजस्थान में हूँ। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके जिस एजेंट ने मेरे घर पे आके पिछली बार बदतमीजी करी थी, मुझे उस एजेंट का नंबर चाहिए, डिटेल चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय था, कौन सी एजेंसी का था। एक बात बताइए, इन सब चीजों से अगर मैं दे भी देता हूँ उससे क्या हो जाएगा? सर वो तो मैं जानूँ सर, उससे आपकी तो पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी कम से कम। आपको अपनी पेमेंट से मतलब होना चाहिए ना। मैं उसकी माँ चोदू बहन चोदू से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे आपकी सर पेमेंट मिलेगी, आपकी EMI मिलेगी, लेकिन मेरे को वो डिटेल चाहिए। वो नहीं देगा तो HDFC गांड में दबा, मेरे से पैसा लेके निकालो। सीधा बोल रहा हूँ सर, मुंह सीधी बात करता हूँ, मैं बात नहीं करता सर। सीधा एक बात बताऊं, हमारा आपका कोई पर्सनल तो कुछ नहीं सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यही तो बात है ना कि मेरा पर्सनल था ही नहीं, वो बंदा भोसड़ी के पर्सनल होकर चला गया। अब पर्सनल होकर चला गया तो अब मैं पर्सनल हो गया हूँ। आप थोड़ा सा जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज थोड़ा सा आप यूज कर लीजिए। सर देखो बात ये है ना, बात ये है, बात सर मैंने आपको नहीं बोला सर। देखो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, आपका जो एजेंट, सर सुनो ना मेरी बात, आपका जो एजेंट रिएक्शन जो एक्शन करके गया है ना, ये उसका रिएक्शन समझ लो आप। और आप सोच लो कि मैं अगर बोल ऐसे रहा तो मैं मुझे उसकी डिटेल मिली तो मैं क्या करूँ, आप अंदाजा भी नहीं है उस बात का। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, आप लोग के देख के देखो मुझे और फिर देखो मेरा क्या एक्शन होता है। अरे सर मैं वही कह रहा हूँ, किसी चीज को बढ़ाने से वो बढ़ती है, सर खत्म नहीं सर होती है। सर सुनो मेरी बात, स्टार्ट उसने किया था ना, खत्म मैं करूँ? सर सुनो, स्टार्ट उसने किया था, खत्म मैं करूंगा। सीधी बात कर रहा हूँ मैं सर, घुमा फिर बात ही नहीं करता मैं। अरे सर मैं वही कह रहा हूँ, एक बार आप मिलो तभी बात हो पाएगी ना, कभी मिलना हो पाए सर मिलने के लिए तो आप 2-3 महीने वेट कर लो। जून में मैं आऊंगा यहाँ पे, मुझे पता है। उससे पहले मेरा लग नहीं रहा कि मैं शायद आ पाऊंगा, बिकॉज इंटरव्यू दिए जा रहा हूँ मैं। कहीं से बात बन गई तो ठीक है, अगर कहीं कुछ मेरा लग गया जॉब तो मैं आऊंगा भी इधर। क्या मतलब देखो, छोटा मुंह बड़ी बात होती है। मैं कहीं पे किसी बैंक में काम कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ अगर कहीं की जॉब लगवाने में। सर आप बता देना मुझे, कुछ बन जाए बात तो। क्या किया हुआ है सर आपने, मतलब सर मैंने MBA किया हुआ है रिटेल में। अच्छा, रिटेल में किया हुआ जी, है। सेल्स तो में अभी काम है। किस सेक्टर में जॉब ढूंढते हैं? सर मैं रिटेल में ढूंढ रहा हूँ। रिटेल में कहीं भी आपका हो जाए, अगर FMCG रिटेल में ही आता है ना? या FMCG में नहीं सर, वो बेकार इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम नहीं चलेगा। अच्छा, वहाँ पे तो 16 घंटे काम करवाएंगे, फिर इंसान जिएगा क्या, खाएगा क्या? नहीं, मेरा एक कजन है, वो वहाँ का हेड है। मैं तभी आपसे पूछ रहा था कि अगर आप बता दीजिए कुछ अच्छा ऑप्शन, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ढूंढ तो रही हूँ, कहीं मुझे अच्छी मिल जाए ऑप्शन तो मैं कर लूंगा। वो फ्रूटी वगैरह ये डील करता है कुछ, मेरे को पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं बात कर लूँगा। आप मुझे बात करके बता दीजिए, कहीं कुछ उसको मिले। मुझे तो सर देखिए काम करना है, पैसे कमाने, पैसे देने, खत्म करना है मैटर। लेकिन उन बीच में ये सारी चीज हरकतें जो होंगी तो सर देखो, मैं सीधी सी बात है, छोड़ने वाला मैं भी। सर देखो सर, नुकसान आपका और हमारा सर देखो नुकसान देखो मेरा तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान उसका है जो वो हरकत करके गया है। कोई नुकसान है ही है। देखो ऐसी बात नहीं कि मैं आपकी बात बताऊं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। अच्छे इंसान के लिए ना, मैं सर एक चीज बताता हूँ आपको। एक अच्छे इंसान के लिए ना सबसे बढ़िया होता है उसका व्यवहार। ठीक है, अगर सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है ना, जरूरी नहीं उसके सामने वाला सर देखो तो ही उसको मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ना गांधीगिरी बिलीव नहीं करता। मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस की में बिलीव करता हूँ। सर आप गांधीगिरी की तो बात ही नहीं सर, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं गांधीगिरी बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि वेंचर कोई एक बोले एक चाटा मार दूसरा गाल दिखा दो, मैं उतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ। कोई एक बार उंगली उठाते मैं उसकी गांड चोद दूंगा। मैं ऐसा बंदा हूँ और सीधी बात ऐसी करता हूँ मैंने उस एजेंट ने भी जो बात करी थी ना, उसने मेरे मम्मी के फोन से कॉल करके बात करी थी। उसने अपने फोन से कॉल नहीं किया। मैं बोलना तो अपने फोन से कॉल कर ले, उसने बात नहीं करी। और मम्मी ने बताया ना ऐसा किया है तो मेरा खून खोला हुआ है। मैं तो जिस दिन हत्या चढ़ गया था, ढूंढ तो मैं रही हूँ, लेकिन डिटेल मुझे मिल। अगर उसने कॉल ही वो अगर सिर्फ कॉल कर लेता ना अपने फोन से, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी लाइव लोकेशन ढूंढ लेता मैं। इतनी औकात है मेरी। और मैं जब मुझे उसका नंबर नहीं मिल रहा कहीं से भी, और मैंने सीधा बोल दिया भैया कि अब तो मेरे को जून में सीधा पेमेंट होगी, वरना मुझे उसकी डिटेल दो। डिटेल कोई दे नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा उसके बारे में। लेकिन मैं छोड़ूंगा मैं। देखो सर ऐसी बात है, जहाँ चाह आ रहा तो ढूंढ तो मैं उसे लूंगा ही। आज ही 2 महीने बाद ही, लेकिन मैं ढूंढूंगा तो उसको अलग जो पे लूंगा मैं। HDFC के लिए मिसाल बना के छोड़ूंगा मैं इस चीज को। पहली बता रहा हूँ सर, मैं डर की बात नहीं। आर्या पार वाला बंदा सर, डरता मैं किसी बात से नहीं हुए, लेकिन मैं आर्या पार का बंदा हूँ, उसे ढूंढूंगा जरूर मैं, ये तो तय बात है। जो पर्सनल होकर चला गया ना, तो पर्सनल को जब लेगा तब उसे पता चले रिकवरी क्या होती है। रिकवरी सर अकेले उसने नहीं करनी सर। मैं सर देखो, आपका जो आप मुझे कंसर्न बता रहे हैं, मैं आप आगे आप उसमें मेंशन कर दीजिए कस्टमर के साथ पिछले महीने बदतमीजी हुई है, उसकी मदर के साथ बदतमीजी करी है, इस रीजन की वजह से कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। सेकेंडरी रीजन में डालो आप जॉब लॉस है। और उसने पहली बता दी कि अब सीधा पेमेंट जून में होगी, जो करना है वो कर लो। सीधी बात। आपको लगता है घर पे आने से पैसा मिल जाएगा तो सर रोज आओ, सुबह शाम बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, ऐसा कहने से और करने से अगर चीजें सॉल्व हो जाती तो मैं भी। सर तो वही तो बात है ना, ऐसी तो सर देखो करवा तो आप ही का बैंक रहा है ना, ऐसी